अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। प्यारे बच्चों, हमारा टॉपिक है एक्सरसाइज 1.1। हमारी सब डोमेन है फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स, यानी कि हमारा यूनिट 1 है फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स, और हमारी डोमेन है नंबर्स एंड ऑपरेशंस। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारी एक्सरसाइज 1.1 है, हमारी बुक के पेज नंबर 6 पर। एक्सरसाइज चूँकि हो जाती है लंबी, ठीक है। अगर आप चाहते हैं कि आप इस सारी एक्सरसाइज को ना देखें, आप इस एक्सरसाइज का कोई क्वेश्चन जो है वो देखें, तो आप वीडियो की डिस्क्रिप्शन पर जाकर उसके क्वेश्चन के सामने दिए गए हुए ब्लू नंबर्स को आप क्लिक कर सकते हैं। आप एग्जैक्ट उस टाइम पर पहुंच जाएंगे जिस टाइम पर वो क्वेश्चन जो है वो स्टार्ट हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 1 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 की स्टेटमेंट है, राइट ऑल द फैक्टर्स ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। ठीक है, हमने नीचे दिए गए नंबर्स के सारे फैक्टर्स फाइंड आउट कर दिया है। ठीक है, हमने यानी कि फैक्टर्स तो हाँ लिमिटेड होते हैं और वो हम सारे के सारे फाइंड आउट अभी कर सकते हैं। तो हमने जितने भी नंबर्स हैं उनके हमने सारे फैक्टर्स फाइंड करने हैं। ठीक है, फैक्टर्स फाइंड करने से पहले कुछ हमें डिविजिबिलिटी रूल्स जो है वो पता होना चाहिए। ठीक है, 1 जो है वो हार्ड नंबर का फैक्टर होता है। ठीक है, जो भी नंबर होगा 2 किस किस नंबर का फैक्टर होता है, अगर वो उस नंबर को कम्प्लीटली डिवाइड कर दे, यानी कि कोई भी नंबर है 2 डिजिट है 3 डिजिट है, उसके अगर वंस प्लेस पर 0 फिर 2 या फिर 4 या फिर 6 या फिर 8 आए, यानी वंस प्लेस या यूनिट प्लेस कह सकते हैं यहाँ पर नंबर के एंड में। ठीक है, यहाँ पर हम कह सकते हैं राइट साइड पे नंबर के एंड पे जो डिजिट आ रहा है उस वो 0 2 4 6 यहाँ फिर 8 आए तो वो नंबर 2 से डिविजिबल है, यानी वो उस नंबर का 2 फैक्टर है। अब 3 पर आ जाते हैं। अगर हम कोई भी 2 डिजिट या 3 डिजिट हमें नंबर दिया गया जिसके हमने फैक्टर्स फाइंड आउट करने, अगर हम उसके डिजिट्स को प्लस करें, ठीक है, जैसे कि ये 1 0 5 है, 1 + 0 1 1 + 5 जो है 6। ठीक है, 6 आता है। तो अगर वो जो 6 प्लस करके जो आंसर आता है वो 3 की टेबल पर आता होगा तो 3 इसका फैक्टर है, यानी 6 आ गया है। ठीक है, 6 जो है वो 3 की टेबल पर आता है, इसका मतलब है कि 3 इस नंबर का फैक्टर है। तो फिर हम इस तरह से कह सकते हैं। 4 पर आए, उसके लिए बेसिकली पहले 2 का फैक्टर होना ज़रूरी है। फिर आ जाते हैं कि अगर उसके लास्ट 2 डिजिट्स हमारे पास जो है वो 4 की टेबल पर आते हुए, तो फिर हम कह सकते हैं या 4 का मल्टीपल हुआ है, यानी लास्ट 2 डिजिट्स को हम 4 से डिवाइड करके चेकआउट करेंगे। अगर वो 4 से कम्प्लीटली डिवाइड हो जाते हैं तो इसका मतलब है कि वो नंबर जो है वो 4 से डिविजिबल है, वो 4 जो है उस नंबर का फैक्टर है। 5 के लिए हमें क्या ज़रूरी है कि अगर उसके 0 या वंस प्लेस यूनिट या वंस प्लेस पर 0 या फिर 5 आए तो वो नंबर 5 उस नंबर का फैक्टर है। 6 के लिए ज़रूरी है कि 2 और 3 दोनों का उस नंबर का फैक्टर होना ज़रूरी है। 7 के लिए हम हमारे पास कोई तरीका नहीं, हम उसको एग्जैक्ट डिवाइड करेंगे। अगर रिमाइंडर 0 आ जाता है तो 7 उस नंबर का फैक्टर है। 8 के लिए 2 4 का फैक्टर होना ज़रूरी है। ठीक है, और उसके अलावा वो अगर 3 डिजिट नंबर तक है तो हमें उसको 8 से डिवाइड करके ही चेकआउट करना पड़ेगा। अगर 4 डिजिट होता तो हम उसके लास्ट 3 डिजिट को 8 से डिवाइड करके चेकआउट करते। ठीक है, लास्ट 3 डिजिट अगर 8 से डिवाइड कम्प्लीटली हो जाते हैं तो वो नंबर का फैक्टर जो है वो 8 होगा। 9 है कि अगर हम किसी भी नंबर्स के डिजिट्स को प्लस करते हैं और वो आंसर जो आता है वो 9 के टेबल पर आता होना चाहिए और 3 भी उस नंबर का फैक्टर होना चाहिए, तो देन 9 भी उस नंबर का फैक्टर होगा। 10 के लिए ज़रूरी है कि उसके वंस प्लेस या यूनिट प्लेस पे 0 आए तो 10 उस नंबर का फैक्टर होगा ही होगा। ठीक है, आगे से जो नंबर्स आएंगे जैसे कि 11 13 प्राइम नंबर्स के लिए हम डिवाइड करके ही चेक कर सकते हैं कि आया वो नंबर उस नंबर का फैक्टर है। और कंपोजिट नंबर्स के लिए हम जज कर लेंगे कि 2 जो पहले से मौजूद नंबर्स हैं वो उनमें से अगर कोई का फैक्टर नहीं है तो फिर वो नंबर भी फैक्टर नहीं होगा। ना अपने क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। तो हमारे पास फर्स्ट पार्ट आ जाता है 30। ठीक है, तो 30 पर आ जाते हैं। सबसे पहले 1 तो हर नंबर का फैक्टर होगा तो 1 टाइम हम उस नंबर को लाजमी लिखेंगे। ठीक है, 30 है तो 1 टाइम 30 हमने लाजमी लिख लेना है। अब आ जाते हैं 2 के। ठीक है, अब 32 के टेबल में हमें कहीं तक 2 टाइम 10 तक कभी भी समझ नहीं आ रहा कि आता है कि नहीं। ठीक है, अब लास्ट डिजिट या यूनिट प्लेस वाला डिजिट हम चेक करेंगे, एंड वाला डिजिट चेक करेंगे, वो है 0। हमने क्या कहा था कि अगर उस नंबर के 0 2 4 6 या फिर 8 आए, इसका मतलब है कि 2 जो है 30 का फैक्टर है ना। 2 फैक्टर है तो 2 टाइम क्या होगा तो 30 होगा। आप 30 को 2 से डिवाइड आउट कर सकते हैं। ठीक है, अगर आपकी डिवीजन पे ग्रिप बन जाती है तो फिर आप इसको डायरेक्ट डिवाइड भी कर सकते हैं। कैसे कि हम देखते हैं इस डिजिट को, ठीक है, वेरी लेफ्ट डिजिट को, वो है 3।
टू के टेबल में 3 से छोटी वैल्यू कितने टाइम आती है, 2 टाइम 1 आता है, 2 आता है, उस 3 से हम उस 2 को माइनस कर देंगे तो आ जाएगा 1, ठीक है। 1 और 0 ये बन जाएगा 10, 2 टाइम 5 हो जाता है 10, तो इस तरह से 2 के टेबल में 30 आ रहा है, ठीक है, यानी 2 30 का फैक्टर हो गया। अब 3 पर आते हैं, हमें 3 का तो एग्जैक्ट पता है कि 3 टाइम 10 जो है वो 30 होता है, हमें 3 का टेबल तो अच्छे से आता है। आपको 20 तक टेबल जो है वो अच्छे से फिंगरप्रिंट पे जो है वो अपने याद होने चाहिए, ठीक है। आगे से 4 पर आ जाते हैं। 4 के लिए हमें पता है कि 4 टाइम 7 28 होता है और 4 टाइम 8 जो है वो 32 होता है। 34 के टेबल पर नहीं आ रहा, 4 30 का फैक्टर नहीं है। 5 पर आते हैं, 5 टाइम 6 हमें पता है 30 होता है, तो हम राइट डाउन कर लेते हैं, ठीक है। 5 टाइम 6 जो है वो 30। आगे से हमारे पास 6 आते तो नंबर्स रिपीट होना शुरू हो जाएंगे, तब हम जाकर नहीं लिखेंगे, फिर हम डायरेक्ट फैक्टर्स पर आ जाते हैं। हम राइट डाउन कर देते हैं कि फैक्टर्स ऑफ 30 आर, फिर हम 30 के जो है वो राइट डाउन कर लेंगे, ठीक है। 30 के फैक्टर्स क्या हो जाते हैं, 1 2 3 5, ठीक है। 5 के बाद हम इधर से रिपीट करेंगे, रिवर्स जाएंगे, ठीक है। 6 10 15 एंड 30। अब सेकंड पार्ट पर आ जाते हैं। नंबर है हमारे पास 41, 1 तो 41 का फैक्टर हो जाएगा, 1 टाइम 41, 41 हमारे पास हो जाएगा 1 टाइम 41, ठीक है। अब आ जाते हैं 2 पर, ठीक है, क्योंकि वंस प्लेस या यूनिट्स प्लेस वाला डिजिट 1 है, इसका मतलब है कि 2 41 का फैक्टर नहीं है। 3 पर आते हैं, 4 + 1 5, ठीक है। 5 3 के टेबल में कहीं भी नहीं आता, इसका मतलब है कि 3 जो है 41 का फैक्टर नहीं है। 4 पर आते हैं, 2 नहीं है तो 4 भी 41 का फैक्टर नहीं होगा। 5 पर आते हैं, 5 के टेबल पर और वंस प्लेस पर 5 नहीं, और ना ही 5 के टेबल में 41 आता है, तो 5 भी 41 का फैक्टर नहीं है। 6 पर आते हैं, 2 और 3 नहीं है तो 6 भी 41 का फैक्टर नहीं होगा। 7 पर आते हैं, हमें पता है कि 7 टाइम 6 42 होता है और 7 टाइम 5 35 होता है। 41 7 के टेबल में नहीं आ रहा, 7 41 का फैक्टर नहीं है। 8 पर आ जाते हैं, 2 और 4 नहीं है तो 8 भी 41 का फैक्टर नहीं होगा। 9 पर आते हैं, 3 नहीं है तो 9 भी 41 का फैक्टर नहीं होगा। 10 पर आते हैं, 10 टाइम 4 40 होता है और ना ही इसके बाद प्लेस पर 0 है, तो 10 भी 41 का फैक्टर नहीं होगा। 11 टाइम 3 33 होता है, 11 टाइम 4 44 होता है, 11 भी 41 का फैक्टर नहीं है। 12 2 3 6 नहीं है तो 12 भी 41 के फैक्टर नहीं होंगे। 13 पर आते हैं, 13 टाइम 3 39 होता है और 13 टाइम 4 52 होता है, यानी कि 13 भी 41 का फैक्टर नहीं है। 14 7 नहीं है तो 14 भी 41 का फैक्टर नहीं होगा। 15 3 और 5 नहीं है तो 15 भी 41 का फैक्टर नहीं होगा, ठीक है। 16 पर आते हैं, 2 4 8 कुछ भी नहीं है तो 16 भी 41 का फैक्टर नहीं होगा। 17 पर आते हैं, 17 टाइम 2 हो जाता है 34 और 17 टाइम 3 हो जाता है 51, सो 17 भी 41 का फैक्टर नहीं है। 18 पर आते हैं, 2 3 6 नहीं है तो 18 भी 41 का फैक्टर नहीं होगा। 19 पर आते हैं, 19 टाइम 2 होता है 38 और 19 टाइम 3 होता है 57, 19 भी 41 का फैक्टर नहीं है। 20 पर आ जाते हैं, 20 टाइम 2 होता है 40, 20 भी 41 का फैक्टर नहीं होगा क्योंकि 22 5 10 फैक्टर नहीं है। 21 पर आते हैं, 3 और 7 फैक्टर नहीं है तो 21 भी फैक्टर नहीं होगा। जब नंबर हाफ से ज़्यादा हो जाते हैं, ठीक है, 41 का हाफ लें तो ऑलमोस्ट 21, 42 इससे बाद आता है, 42 का हाफ लें तो 21 आता है। आगे से नंबर हाफ से बढ़कर आने हैं, ठीक है। जब भी हम उसको 2 से भी मल्टीप्लाई करेंगे तो वो 41 से बड़े ही जाएंगे, तो इसका मतलब है कि कोई और नंबर जो है वो 41 का फैक्टर नहीं है। तो फैक्टर्स ऑफ 41 क्या हो जाएंगे, सिर्फ 1 एंड 41, सिर्फ 2 ही फैक्टर हैं और 41 एक प्राइम नंबर है। जिस नंबर के 2 ही फैक्टर हो, एक 1 और एक 1 नंबर, वो प्राइम नंबर होता है। नाउ थर्ड पार्ट पर आ जाते हैं। थर्ड पार्ट पर हमारे पास नंबर है 65। 1 तो हर एक का फैक्टर है तो 65, 1 जो है 65 का भी फैक्टर होगा। नंबर 2 पर आते हैं, ठीक है, इसके वंस प्लेस पर 0 2 4 6 या 8 में से कोई भी डिजिट नहीं है, तो हम कह देते हैं कि 2 65 का फैक्टर नहीं है। 3 के लिए हम इसके डिजिट्स को ऐड करके चेक करते हैं। 6 + 5 11, 11 3 के टेबल पर नहीं आता, तो इसका मतलब है कि 3 65 का फैक्टर नहीं है। 4 पर आते हैं, ठीक है, 2 नहीं है तो 4 भी 65 का फैक्टर नहीं होगा। नेक्स्ट डिजिट 5 है, ठीक है, यूनिट प्लेस पर 5 है तो 5 65 का फैक्टर होगा। कितने टाइम होगा, ठीक है, अब हम देखते हैं। 6 से छोटी 5 के टेबल में वैल्यू आती है 5 टाइम 1 5, ठीक है, उसमें 6 में से हमने 5 को माइनस किया, आ जाता है 1 1 और 5 15, 5 टाइम 3 हो जाएगा 15, ठीक है, तो ये हमारे पास हो जाते हैं 13, ठीक है। अब हमने 6 से चेक करना है, 2 और 3 से नहीं है तो 6 भी 65 का फैक्टर नहीं होगा। 7 के टेबल पड़ेंगे, 7 टाइम 9 होता है 63 और 7 टाइम 10 होता है 70, यानी कि 7 के टेबल में भी 65 नहीं आ रहा।
8 पर आते हैं 2 और 3 65, 2 और 4 65 का फैक्टर नहीं है तो 8 भी 65 का फैक्टर नहीं होगा। 9 पर आते हैं 3 नहीं है तो 9 भी 65 का फैक्टर नहीं होगा। 10 पर आते हैं तो लास्ट वंस प्लेस पर 0 नहीं है तो 10 भी 65 का फैक्टर नहीं होगा, क्योंकि उसके लिए वंस प्लेस पर 0 या यूनिट प्लेस पर 0 या एंड पर 0 होना ज़रूरी है। अब 11 पर आ जाते हैं। 11 टाइम 555 होता है और 11 टाइम 666 है। 11 भी 65 का फैक्टर नहीं है। 12 पर आते हैं 2 3 नहीं है तो 2 3 4 5 2 3 4 और 6 नहीं है तो 12 भी नहीं है 65 का फैक्टर। अब आ जाते हैं 13। नंबर्स होने लगे रिपीट ना हो, अब लिख देते हैं, राइट डाउन कर देते हैं। फैक्टर्स ऑफ 65 क्या हो जाएंगे 1 5 और फिर हम रिवर्स चलते हैं 13 एंड 65। अब फोर्थ पार्ट पर आ जाते हैं। 78 नंबर है, ठीक है, तो 1 तो होगा 78, हम राइट डाउन कर देते हैं 1 टाइम 78। अब इसके यूनिट प्लेस या वंस प्लेस या एंड पे 8 है, इसका मतलब है कि 278 का फैक्टर होने वाला है, ठीक है। 7 से छोटा 2 के टेबल में 2 टाइम 3 हो जाता है 6, 7 माइनस 6 किया तो हो जाता है 1 1 और 8 18, 2 टाइम 9 हो जाता है 18। नाउ 3 से चेक करते हैं, ठीक है, इसके डिजिट्स को ऐड कर लेते हैं। 7 + 8 हो जाता है 15, 15 आता है 3 के टेबल में। 3 जो है फैक्टर है 78 का। 3 टाइम 2 हो जाएगा 6, 7 माइनस 6 किया तो आ जाता है 1 1 और 8 18 और 3 टाइम 6 हो जाता है 3 टाइम 6 हो जाता है 18। नाउ 4 के लिए आते हैं। 2 चूँकि 78 का फैक्टर है तो मे बी 4 को हमें चेक करना पड़ेगा, ठीक है। उसके लिए 78 खुद ही 2 डिजिट नंबर है, उसके लिए हम 78 को 4 से डिवाइड करके ही चेक करेंगे। 4 टाइम 1 हो जाता है 4, ठीक है। 7 माइनस 4 किया 3 और 8 आ जाता है नीचे। 4 टाइम 9 हो जाता है 36, माइनस किया 38 में 36 को तो रिमाइंडर बच जाता है 2, ठीक है। नाउ अब हम आ जाते हैं 5 पर, ठीक है। वंस प्लेस पे 0 या 5 नहीं है तो 5 78 का फैक्टर नहीं है। 4 भी नहीं है क्योंकि उसने कम्प्लीटली डिवाइड नहीं किया। 6 पर आ जाते हैं 2 और 3 78 का फैक्टर है तो इसका मतलब है कि 6 भी 78 का फैक्टर होगा, ठीक है। 78 6 है तो 6 टाइम 1 हो जाएगा हमारे पास 6, ठीक है। 7 में से 6 माइनस किया 1 आ जाता है 1 और 8 हो जाएगा 18 और 6 टाइम 3 हो जाता है 18। नाउ 6 टाइम 13 हो जाता है 78। अब आ जाते हैं 7 पर, तो 7 के लिए हमें जो है 78 को डिवाइड करना पड़ेगा 7 से, ठीक है। 7 टाइम 1 हो जाता है 7 नीचे आ जाता है 8, 7 टाइम 1 फिर से 7 और रिमाइंडर आ जाता है 1। इसका मतलब है कि 7 से कम्प्लीटली डिवाइड नहीं हुआ, अगर 78 का 7 जो है वो फैक्टर नहीं है, ठीक है। उसके बाद आ जाता है 8 4 नहीं है तो 8 भी 78 का फैक्टर नहीं होगा। 9 3 चुके हैं तो अब इसको चेक कर लेते हैं। 7 + 8 होता है 15 और 9 के टेबल में 15 नहीं आता तो 9 78 का फैक्टर नहीं होगा। 10 वंस प्लेस पर 0 नहीं है तो 10 भी 78 का फैक्टर नहीं होगा। 11 टाइम 7 77 होता है और 11 टाइम 8 88 होता है। 78 11 के टेबल पर नहीं आ रहा तो इसका मतलब है कि 11 भी 78 का फैक्टर नहीं होगा। 12 4 नहीं है तो इसलिए 12 भी 78 का फैक्टर नहीं होगा, क्योंकि उस 78 के फैक्टर होने के लिए 12 को 2 3 4 6 सब का फैक्टर होना ज़रूरी है। अब 13 नंबर्स हमारे होना शुरू हो गए रिपीट, तो हम कहते थे कि फैक्टर ऑफ 78 आ रहा है 1 2 3 6, आगे से रिवर्स शुरू होते थे 13 26 39 एंड 78। फोर्थ पार्ट हो जाता है हमारा डन। फिफ्थ पार्ट पर आते हैं, ठीक है। नंबर है हमारे पास 105, ठीक है। 105 1 तो हर नंबर का फैक्टर होता है 1 हम लिख देते हैं, ठीक है। 2 पर आते हैं, ठीक है। वंस प्लेस या यूनिट प्लेस या एंड वाला डिजिट चूँकि 5 है तो इसका मतलब है कि 2 105 का फैक्टर नहीं है। 3 के लिए हमने इसके डिजिट्स को ऐड करते हैं 1 + 0 हो गया 1, वो उस 1 में हमने 5 का ऐड किया 6 चूँकि 3 के टेबल पे आता है तो 3 जो है 105 का फैक्टर होगा, ठीक है। 3 टाइम 1 जो है 3 से छोटा है इसलिए हम 2 डिजिट्स को कंसीडर करते हैं। 3 टाइम 3 हो जाता है 9, 10 माइनस 9 किया तो आ जाता है 1 1 और 5 हो जाता है 15, 3 टाइम 5 होगा 15, ठीक है। अब आ जाते हैं 4 पर, 2 चुके नहीं है तो 4 भी 105 का फैक्टर नहीं होगा। 5 पर आते हैं, वंस प्लेस पर 5 है तो इसका मतलब है कि 5 105 का फैक्टर है। 5 टाइम 2 हो जाता है 10, 5 टाइम 1 हो जाता है 5, ठीक है। 21 टाइम हो गया। अब आ जाते हैं 6 पर 2 नहीं है तो 6 भी 105 को फैक्टर नहीं होगा। 7 पर आ जाते हैं, उसके लिए हमें 105 को 7 से डिवाइड करना होगा, ठीक है। 7 टाइम 1 हो जाता है 7, 10 माइनस 7 हो जाता है 3 5, ठीक है। 7 के टेबल में 35 आता है 5 टाइम, ठीक है। इसका मतलब है कि कम्प्लीटली डिवाइड करें विद रिमाइंडर 0, 7 105 का फैक्टर है। नाउ कितने टाइम है, ठीक है, उसके लिए हम इसके क्वेश्चन से ही जस्ट मल्टीप्लाई कर लेंगे क्योंकि रिमाइंडर 0 आ गया है तो 15 टाइम है, ठीक है।
अब हम आ जाते हैं 7 के बाद 8 पर, ठीक है। 8 को देखा क्योंकि 2 और 4 नहीं है तो 8 भी 105 को फैक्टर नहीं होगा। 9 पर आ जाते हैं, 1 + 0 + 5 6 आता है, ठीक है। 6 9 के रिपल पर नहीं आता, तो इसका मतलब है कि 9 105 का फैक्टर नहीं है। 10 के लिए लास्ट डिजिट जो है वो 5 है, इसलिए 10 भी 105 का फैक्टर नहीं है। 11 पर आ जाते हैं, 11 टाइम 9 99 होता है और 11 टाइम 10 110 होता है, तो 105 11 के टेबल पर कहीं भी नहीं आ रहा। 11 भी 105 को फैक्टर नहीं है। 12 के लिए देखते हैं, 2 4 और 6 जो है वो फैक्टर नहीं है, तो इसका मतलब है कि 12 भी 105 को फैक्टर नहीं है। 13 पर आ जाते हैं और 13 टाइम हमारे पास है, 13 टाइम 7 होता है 91 और 13 टाइम 8 हो जाता है 104 और 13 टाइम 9 हो जाता है 117, यानी कि 13 के टेबल में भी कहीं भी 105 नहीं आ रहा। 13 भी 105 का फैक्टर नहीं है। 14 पर आ जाते हैं, चूँकि 2 नहीं है तो 7 है, लेकिन 2 नहीं है तो 14 भी जो 105 का फैक्टर नहीं होगा। 15 से नंबर्स जो है वो रिपीट होना शुरू हो जाते हैं, तो फिर हम कह देते हैं कि फैक्टर्स ऑफ 105 आर 1 3 5 7। अब रिवर्स शुरू हो जाते हैं, 15 21 35 एंड 105। अब आ जाते हैं 6 पार्ट पे, 118। 1 तो हर नंबर का फैक्टर है, तो 118 लिख दिया, ठीक है। इसके 1 प्लेस यूनिट प्लेस पर 8 है, यानी कि इस नंबर का 2 भी फैक्टर होगा। नाउ लिख देते हैं 2, ठीक है। 1 2 से छोटा है, इसलिए 2 डिजिट कंसीडर करते हैं। 11 2 टाइम 5 हो जाता है 10, ठीक है। इस 11 में से इस 10 को माइनस किया तो 1 आ गया, 1 और 8 18 हो गया, 2 टाइम 9 हो गया 18, ठीक है। नाउ अब हमने कह दिया 2, अब हमने 3 को चेक करना है, ठीक है। अब इसके डिजिट्स को प्लस करते हैं, 1 + 1 2 2 + 8 10 10 3 के टेबल पर नहीं आता, 3 जो है 118 का फैक्टर नहीं है। 4 के लिए लास्ट 2 डिजिट को चेक करते हैं, 4 टाइम 4 16 होता है, 4 के टेबल पर 18 नहीं आता, 4 118 का फैक्टर नहीं है। 5 के लिए लास्ट डिजिट चेक किया, वो 8 है, 5 118 का फैक्टर नहीं है। 6 के लिए 3 फैक्टर नहीं है, तो 6 भी 118 का फैक्टर नहीं है। 7 के लिए हमने 118 को 7 से डिवाइड कर लेते हैं, 7 टाइम 1 7 हो जाए, 11 - 7 4 और ये 8 आ जाता है। 7 टाइम 6 हो जाता है 42, 8 - 2 हो जाता है 6, 4 - 4 0, वो हम नहीं लिख रहे, रिमाइंडर आ जाता है। इसका मतलब है कि 7 118 का फैक्टर नहीं है। अब 8 पर आते हैं, 4 नहीं है तो 8 भी 118 का फैक्टर नहीं होगा। 9 पर आते हैं, 3 नहीं है तो 9 भी 118 का फैक्टर नहीं होगा। लास्ट डिजिट 0 नहीं है, 10 भी 118 का फैक्टर नहीं होगा। 11 पर आते हैं, 11 टाइम 9 99 होता है और 11 टाइम 10 जो है 110 होता है, ठीक है। तो 11 भी और 11 टाइम 11 121 चल जाएगा, तो 11 भी 118 का फैक्टर नहीं है। 12 क्योंकि 3 और 6 4 नहीं है तो 12 भी 118 का फैक्टर नहीं है। 13 क्योंकि 13 टाइम 9 हमारे पास हो जाता है 117 और 13 टाइम 10 हो जाता है 130, यानी 13 के टेबल पे 118 कहीं भी नहीं आ रहा, 13 भी 118 का फैक्टर नहीं है। 14 क्योंकि 2 और 7 नहीं है, 14 भी 118 का फैक्टर नहीं होगा। 15 चूँकि 3 और 5 जो है वो 118 के फैक्टर नहीं है, तो 15 भी 3 का जो है 118 का फैक्टर नहीं होगा। अब 16 पर जाते हैं, चूँकि 4 6 चूँकि 4 और 8 नहीं है तो 16 भी 118 का फैक्टर नहीं होगा। 17 पर जाते हैं, 17 टाइम 6 हमारे पास हो जाता है 102 और 17 टाइम 7 होता है 119, यानी कि 118 का 17 भी फैक्टर नहीं है। 18 पर जाते हैं, 3 नहीं है 6 नहीं है, 18 भी 109 भी नहीं है, तो 18 118 का फैक्टर नहीं है। अब आ जाते हैं 19 पर, तो 19 टाइम 6 हमारे पास 114 और 19 टाइम 7 हमारे पास जो है 133 होता है, तो 118 19 के टेबल पर भी नहीं आ रहा, तो 19 भी 118 का फैक्टर नहीं है। 20 पर जाते हैं, 10 नहीं है तो 20 भी नहीं होगा। 21 पर जाते हैं, 3 और 7 नहीं है तो 21 भी 118 का फैक्टर नहीं होगा। 22 पर जाते हैं, 11 नहीं है तो 22 भी 118 का फैक्टर नहीं होगा। 23 पर जाते हैं, तो 23 को अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं 5 से तो 115 आता है, और 23 को मल्टीप्लाई करते हैं 6 से तो 138 आंसर आता है, यानी कि 118 23 को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करने से नहीं आ रहा, ठीक है। अब 24 पर जाते हैं, 24 12 नहीं है तो 24 भी फैक्टर नहीं होगा, 3 नहीं है तो 24 भी फैक्टर नहीं होगा, ठीक है। 25 पर जाते हैं, 5 118 का फैक्टर नहीं है तो 25 भी ऑब्वियसली नहीं होगा। 26 पर जाते हैं, क्योंकि 13 नहीं है तो 26 भी 118 का फैक्टर नहीं है। 14 पर जाते हैं, 7 नहीं है तो 14 भी 118 का फैक्टर नहीं है। 15 पर सॉरी 20
27 पर जाते हैं, 9 नहीं है तो 27 भी जो है 118 का फैक्टर नहीं है। 28 पर जाते हैं, 7 नहीं है तो 28 भी फैक्टर नहीं है 118 का। ठीक है, 29 पर जाते हैं तो 29 को जब हम मल्टीप्लाई करते हैं 4 से तो आंसर आता है 116, और 29 को मल्टीप्लाई करते हैं तो 5 से तो आंसर आता है 145। इसका मतलब है कि 29 भी 118 का फैक्टर नहीं है। 30 पर जाते हैं, 10 नहीं है तो 30 भी 118 का फैक्टर नहीं होगा। ऑब्वियसली 3 भी नहीं है तो नहीं होगा। तो आगे से हम 31 पर आ जाते हैं। ठीक है, जब हम 31 को मल्टीप्लाई करते हैं 3 से तो आ जाता है 93, और 31 को मल्टीप्लाई करते हैं 4 से तो आंसर आता है 124। इसका मतलब है कि 31 भी 118 का फैक्टर नहीं है। 4 8 16 नहीं है तो 32 भी 118 का फैक्टर नहीं होगा। 3 और 11 नहीं है तो 33 भी 118 का फैक्टर नहीं होगा। 34 पर आ जाते हैं, 17 नहीं है तो 34 भी 118 का फैक्टर नहीं होगा। 5 नहीं है तो 35 भी फैक्टर नहीं होगा। 36 पर आ जाते हैं, 36 4 नहीं है तो 36 भी जो है वो फैक्टर नहीं होगा 118 का। 37 पर आ जाते हैं। ठीक है, 37 को अगर हम 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर आता है 111, और 37 को 4 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर आ जाता है 148। इसका मतलब है कि 37 भी 118 का फैक्टर नहीं है। 38 पर जाते हैं, 19 नहीं है तो 38 भी 118 का फैक्टर नहीं है। अब आ जाते हैं 39 के बाद हम आ जाते हैं 40 पर। ठीक है, 4 नहीं है, 10 नहीं है तो 40 भी 118 का फैक्टर नहीं होगा। 41 पर आ जाते हैं। ठीक है, 41 को जब हम मल्टीप्लाई करते हैं 2 से तो आ जाता है 82। 41 को जब मल्टीप्लाई करते हैं 3 से तो आंसर आता है 123। इसका मतलब है 41 को भी किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करें तो 118 आंसर नहीं आ रहा। अब 42 पर आते हैं, 6 नहीं है तो 42 भी ऑब्वियसली 118 का फैक्टर नहीं होगा। ठीक है, अब 43 पर आ जाते हैं। 43 को जब हम 2 से मल्टीप्लाई करते हैं 86 आता है। 43 को 3 से करते हैं तो 129 आंसर आता है। इसका मतलब है कि 43 भी जो है वो 118 का फैक्टर नहीं है। 44 पर आ जाते हैं, 11 नहीं है तो 44 भी 118 का फैक्टर नहीं होगा। 45 पर आ जाते हैं, 9 नहीं है तो 5 भी नहीं है तो 45 भी फैक्टर नहीं होगा। 45 के बाद 46 पर आ जाते हैं, 23 चुके नहीं है तो 46 भी 118 का फैक्टर नहीं होगा। 47 पर आते हैं। ठीक है, 47 को जब हम मल्टीप्लाई करते हैं 2 से तो आंसर आता है 94। 47 को जब हम मल्टीप्लाई करते हैं 3 से तो आंसर आता है 141। 47 भी 118 का फैक्टर नहीं है। 48 पर आते हैं, 43 नहीं है तो 48 भी 118 का फैक्टर नहीं होगा। 49 पर आते हैं, 7 नहीं है तो 49 भी फैक्टर नहीं होगा। 50 पर आ जाते हैं, 5 नहीं है तो 50 भी फैक्टर नहीं होगा। 51 पर आते हैं, 3 7 नहीं है 7 तो फिर 53 और 17 नहीं है तो फिर 51 भी 118 का फैक्टर नहीं होगा। ठीक है, अब आ जाते हैं 52 पर। 52 पर हम देखते हैं, 4 नहीं है तो 52 भी फैक्टर नहीं होगा। ठीक है, अब 53 पर आ जाते हैं। ठीक है, 53 को हम मल्टीप्लाई करके देखते हैं 2 से तो 106 आता है। 53 को जब मल्टीप्लाई करते हैं 3 से तो 159 आंसर आता है। 118 का फैक्टर 53 भी नहीं है। 54 पर आ जाते हैं, चूँकि 3 नहीं है तो 54 भी फैक्टर नहीं होगा। 55 पर आ जाते हैं, 5 नहीं है तो 55 भी 118 का फैक्टर नहीं है। 56 पर आ जाते हैं, 7 नहीं है तो 56 भी 54 का फैक्टर, 7 और 8 नहीं है तो 56 भी 118 के फैक्टर नहीं है। 57 पर आ जाते हैं। ठीक है, 57 को हम मल्टीप्लाई करके देखते हैं 2 से तो वो आ जाता है 114। 57 को जब 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आ जाता है 171। इसका मतलब है कि 57 भी जो है 118 के फैक्टर नहीं है। अब 58 पर आ जाते हैं। 58 पर अगर 7 नहीं है तो 29 चूँकि 118 का फैक्टर नहीं है तो 58 भी जो है वो 118 का फैक्टर नहीं होगा। 59 पर हमारे पास रिपीट होना शुरू हो गए तो फिर हम जो है वो फैक्टर्स ऑफ 118 लिख देते हैं, जो कि 1 2 59 एंड 118। इतना ज़्यादा फाइंड आउट करने के बाद हमें पता लगा कि सिर्फ और सिर्फ 118 के यही 4 फैक्टर्स हैं। 6 पार्ट हो जाता है हमारा डन। 7 पार्ट पर आ जाते हैं, हमारे पास नंबर है 165। ठीक है, 1 तो हर नंबर का फैक्टर है, 1 लिख देते हैं। ठीक है, 2 पर आते हैं तो यूनिट प्लेस पर 5 है, 2 165 का फैक्टर नहीं है। 3 पर आते हैं, 1 + 6 7, 7 + 5 12, यानी कि 165 का 3 फैक्टर होगा। ठीक है, तो चूँकि 1 3 से छोटा है तो 2 डिजिट्स कंसिडर करते हैं। 16 3 5 टाइम हो जाता है 15। 16 में से 15 माइनस किया 1 1 5 15, 3 5 टाइम हो गया 15। आगे 4 2 नहीं है तो 4 भी 165 का फैक्टर नहीं होगा।
5 यूनिट प्लेस पर 5 है, तो इसका मतलब है कि 5 165 का फैक्टर होगा। ठीक है, 16 करते हैं कंसीडर, 5 टाइम 3 हो जाता है 15, 16 माइनस 15 किया तो 1 आ गया, 1 और 5 15, और 5 टाइम 3 हो गया 15। ठीक है, आगे से हम आ जाते हैं 6 पर, 2 नहीं है तो 6 भी 165 का फैक्टर नहीं होगा। 7 के लिए हमें इसको डिवाइड करना पड़ेगा 7 से। ठीक है, 7 टाइम 2 14, 6 में से 4 माइनस किया 2 आ गया, और ये 5 साथ नीचे आ जाता है। ठीक है, आ जाता है हमारे पास 25। 7 टाइम 3 हो जाता है 21। ठीक है, 5 माइनस 1 4, 4 रिमाइंडर आ जाता है, कम्प्लीटली डिवाइड नहीं हुआ। 7 जो है 165 का फैक्टर नहीं है। 8 पर आते हैं, 2 और 4 नहीं है तो 8 भी 165 का फैक्टर नहीं है। 9 पर आते हैं, 1 प्लस 6 7, 7 प्लस 5 12, 12 9 के टेबल पर नहीं आ रहा, तो इसलिए 9 भी 165 का फैक्टर नहीं है। 10 के लिए लास्ट डिजिट 5 है, तो 10 भी 165 का फैक्टर नहीं है। 11 पर आते हैं, उसके लिए हमें 165 को 11 से डिवाइड करना पड़ेगा। 11 टाइम 1 11 हो जाता है, तो ये 6 माइनस 5 5, और 5 आ जाता है नीचे। 11 टाइम 5 हो जाएगा 55, रिमाइंडर आ जाता है 0। इसका मतलब है कि 11 जो है वो 165 का फैक्टर है, और वो कितने टाइम है वो हम मेरे ऊपर आंसर आ गया, क्योंकि रिमाइंडर आया 0 15। ठीक है, आगे से आ जाता है 12, चूँकि 2 4 नहीं है और 6 नहीं है, तो 12 भी 165 का फैक्टर नहीं होगा। 13 के लिए हमें 165 को 13 से डिवाइड करना पड़ेगा। 13 टाइम 1 हो जाएगा 13, 6 माइनस 3 3, 5 साथ नीचे आ जाता है। 13 टाइम 2 हो जाता है 26, माइनस करते हैं अब इधर 12 लेके इधर दे देते हैं 10 प्लस 5 15, 15 में से 6 निकालें 9, 2 में से 2 0 जो कि हम नहीं लिख रहे। ठीक है, अब 13 भी जो है 165 का फैक्टर नहीं है। 14 पर आते हैं, 2 और 7 नहीं है तो 14 भी 165 का फैक्टर नहीं होगा। 15 से नंबर रिपीट होना शुरू हो जाते हैं, फिर हम क्या देखते हैं कि फैक्टर 165 आर 1 3 5 11, और उसके बाद रिवर्स जाते हैं 15 33 55 एंड 165। अब हम लास्ट पार्ट पर आ जाते हैं, 8th पार्ट पर 220। ठीक है, 1 तो इस नंबर का फैक्टर होगा क्योंकि 1 हर नंबर का फैक्टर है, 1 टाइम वही नंबर आ जाएगा। अब हम 2 पर आते हैं, तो लास्ट डिजिट 0 है, तो इसका मतलब है कि 2 भी इस नंबर का फैक्टर है। ठीक है, 2 टाइम 1 हो जाता है 2, 2 टाइम 1 हो जाता है 2, 0 बच जाता है, 2 टाइम 0 हो जाता है 0, सिंपल। अब आ जाते हैं 3 पर, इसके डिजिट्स को ऐड करते हैं, 2 प्लस 2 4, 4 प्लस 0 4, 4 3 के टेबल पर नहीं आ रहा, 3 220 का फैक्टर नहीं है। 4 पर आते हैं, लास्ट 2 डिजिट्स चेक करते हैं, 20 24 के टेबल पर आता है, इसका मतलब है कि 4 जो है 220 का फैक्टर है। ठीक है, 4 टाइम 2 तो 4 से छोटा है, 2 डिजिट्स कंसीडर करते हैं 22, 4 टाइम 5 होता है 20। ठीक है, और इस 22 में से हम 20 को माइनस किया, बच जाता है 2, 2 और 0 बन जाता है 20, 4 टाइम 5 हो जाता है 20। ठीक है, इसका मतलब 420 का फैक्टर है। 5 लास्ट में 0 है तो 5 भी 220 का फैक्टर होगा। ठीक है, 5 2 डिजिट्स कंसीडर करते हैं 22, 5 टाइम 4 हो जाता है 20, 22 में से 20 माइनस किया तो आंसर आ जाता है 2, 2 और 0 20, तो 5 टाइम 4 हो जाता है 20। 6 के लिए हम चेक करते हैं, 3 चुके 220 का फैक्टर नहीं है तो 6 भी 220 का फैक्टर नहीं होगा। 7 के लिए हमें इसको डिवाइड करना पड़ेगा, 220 को 7 से डिवाइड करते हैं, 7 टाइम 3 21 होता है, माइनस किया 1 और 0, 7 टाइम 1 हो गया 7। ठीक है, और 3 रिमाइंडर आ रहा है, कम्प्लीटली डिवाइड नहीं हुआ, 7 220 का फैक्टर नहीं है। अब 8 है, 8 चूँकि 3 डिजिट है, 2 और 4 फैक्टर्स हैं, तो 8 के लिए हमें 220 को डिवाइड करना पड़ेगा 8 से। 8 टाइम 2 हो जाता है 16। ठीक है, अब ये 12 कर लेते हैं और कैरी कर लेते हैं, 10 प्लस 2 12, 12 माइनस 6 6 1 माइनस 1 0 जो कि हम नहीं राइट डाउन करें, 1 0 नीचे आ जाएगा, 60 हो जाता है। ठीक है, 8 टाइम 7 56 हो जाता है, माइनस करते हैं। ठीक है, 6 में से कैरी ले लेते हैं, 10 ये हो जाता है 10, 10 प्लस 0 10 ही रहेगा, 10 में से 6 माइनस के 4, 5 माइनस 5 0, रिमाइंडर आ जाता है 4, यानी कि 8 कम्प्लीटली डिवाइड नहीं कर रहा, 8 220 का फैक्टर नहीं है। अब आ जाते हैं 9 पर, चूँकि 3 नहीं है तो 9 भी 220 का फैक्टर नहीं होगा। 10 पर चूँकि 0 है लास्ट पे तो 10 220 का फैक्टर होगा। ठीक है, तो कितने टाइम होगा, जो बस लास्ट 0 उसको स्किप कर देते हैं तो 22 टाइम हमें पता लग जाता है कि 10 जो है वो 22 टाइम जो है वो 220 आता है। अब आ जाते हैं 11 पर, उसके लिए हमें इसको डिवाइड करना पड़ेगा, 220 को 11 से डिवाइड करते हैं, 11 टाइम 2 हो जाता है 22। ठीक है, ये 0 आ जाता है नीचे, इसमें से माइनस कर 0, तो अब हम ये इस 0 को सॉल्व करें, क्योंकि अब इसको हम नीचे लाएं, यहाँ हम डायरेक्टली पर 0 लगा सकते हैं, तो यहाँ हम कह सकते हैं कि 11 टाइम 0 जो होता है वो हो जाता है 0, रिमाइंडर 0 हो गया, कम्प्लीटली डिवाइड हो गया। 11 टाइम 20 जो होता है वो हो जाता है 220, इसका मतलब कि 11 भी 220 का फैक्टर हो गया।
अब 12 पर आते हैं, 3 नहीं है, 6 नहीं है, तो 12 भी 2020 का फैक्टर नहीं होगा। अब 13 पर आते हैं, 13 के टेबल 13 से डिवाइड कर लेते हैं 220 को, ठीक है। 13 × 1 13 हो जाता है, माइनस करते हैं, 12 करते हैं, 12 में से 3 9, 1 में से 1 0, जो कि नहीं हम लिख रहे ना 0, और 13 × 6 78 हो जाता है, ठीक है। फिर से 12 कर लेते हैं, 10 में से 8 2 आ जाएगा, और 8 में से 7 1, 12 आ जाता है, रिमाइंडर 13 से छोटा है। इसका मतलब है कि 13 जो है 220 का फैक्टर नहीं है। 14 पर आते हैं, 7 नहीं है, तो 14 भी 220 का फैक्टर नहीं होगा। 15 पर आते हैं, 3 नहीं है, तो 15 भी 220 का फैक्टर नहीं होगा। 16 पर आते हैं, 8 नहीं है, तो 16 भी 220 का फैक्टर नहीं होगा। 17 पर आते हैं, उसके लिए हम डिवाइड कर लेते हैं 17 से, 17 × 1 17। अब हम 12 कर लेते हैं, ठीक है। 10 + 2 12, 12 में से 7 5, और ये 1 में से 1 0, और ये 0 हमारे पास वैसे आ जाता है। 50 17 × 2 हो जाएगा 34, माइनस करते हैं, 10 में से 4 माइनस करेंगे 6, और 4 में से 3 1, 16 हमारे पास रिमाइंडर आ रहा है। इसका मतलब है कि 17 ने कम्प्लीटली डिवाइड नहीं किया, तो फिर हम कह देते हैं कि 17 जो है वो 220 का फैक्टर नहीं है। अब 18 पर आते हैं, 3 नहीं है, तो 18 भी 220 का फैक्टर नहीं होगा। 19 पर आते हैं, उसके लिए हम 220 को 19 से डिवाइड कर लेते हैं, ठीक है। अब हम 12 कर लेते हैं, 12 में से 9 हो जाएगा 3, और ये 0 आ जाता है नीचे। 19 × 1 हो जाएगा 19, हमने ये 1 2 में से 1 1, 11 रिमाइंडर आ रहा है। इसका मतलब है कि 19 भी 220 का फैक्टर नहीं है, क्योंकि इसने इसको कम्प्लीटली डिवाइड नहीं किया। 20 नंबर्स होना शुरू हो गए रिपीट, तो अब हम अपने फैक्टर्स जो है वो राइट डाउन कर लेते हैं। फैक्टर्स ऑफ 2020 आर क्या हो जाएगा, 1 2 4 5 10 11, आगे से रिवर्स जाना शुरू कर देते हैं, 20 22 44 55 110 एंड 220, और हमारा इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 1 हो जाता है कंप्लीट। तो बच्चों आ जाते हैं अब हम अपने क्वेश्चन नंबर 2 पर। क्वेश्चन नंबर 2 की स्टेटमेंट है, राइट फर्स्ट 5 मल्टीपल्स ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। दिए गए नंबर्स के फर्स्ट 5 मल्टीपल्स फाइंड आउट हमने लिखने या राइट करने हैं, ठीक है। तो मल्टीपल्स क्योंकि अनलिमिटेड होते हैं, अनकाउंटेबल होते हैं, जिस तरह नंबर्स अनलिमिटेड होते हैं इस तरह मल्टीपल्स भी अनलिमिटेड होते हैं, इसलिए हमें जस्ट इन्होंने फर्स्ट 5 मल्टीपल्स को फाइंड आउट करने को कहा है, ठीक है, वो भी फर्स्ट 5। यानी कि हमने इन नंबर्स का टेबल लिखना है 5 तक, ठीक है। 7 13 और 19 तक के टेबल्स हमें अच्छे से याद हो गए, ठीक है। और 43 और 59 के हम जो है वो मल्टीप्लाई कर करके मल्टीपल्स जो है वो राइट डाउन कर लेते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट पार्ट है हमारे पास 7। नाउ 7 के फर्स्ट 5 मल्टीपल लिखते हैं। 7 × 1 = 7, 7 × 2 = 14, 7 × 3 = 21, 7 × 4 = 28, 7 × 5 = 35, ठीक है। इस तरह से हमने 7 का 5 तक टेबल लिख दिया, और उसके बाद हमने कह देना है कि फर्स्ट 5 मल्टीपल्स ऑफ 7 आर 7, इधर से हमने देख के लिख देने हैं मल्टीपल्स, ठीक है। हमने लिख दिया 7 14 21 28 एंड 35। नाउ अब 13 पर आ जाते हैं, ठीक है। 13 × 1 हमारे पास हो जाता है 13, ठीक है। वैसे तो आपको 13 का टेबल आना चाहिए, अगर आपको नहीं आता तो आप इस तरह से भी मल्टीप्लाई कर सकते हो, जिस तरह से 2 × 3 6 को अपने वंस प्लेस पर लिख देना है, 2 × 1 हाँ 2, ठीक है 26। 13 × 3 करते हैं, ठीक है। 3 × 3 9, 3 × 1 3 39, 13 × 4 करते हैं, 4 × 3 12, 2 1 कैरी कर देते हैं इधर, और 4 × 1 4, 4 + 1 5 52। 13 × 5 करते हैं, 5 × 3 15, 5 राइट डाउन करते हैं, 1 को कैरी कर देते हैं, 5 × 1 5, 5 + 1 6 65। और फर्स्ट 5 मल्टीपल्स ऑफ 13 हो जाते हैं हमारे पास 13 26 39 52 एंड 65। आ जाता है 19 पर। 19 × 1 हो जाता है 19, 19 × 2 हो जाता है 2 × 9 18, 8 राइट डाउन करते हैं, 1 को कैरी कर देते हैं, 2 × 1 2, 2 + 1 हो जाता है 3 38। 19 × 3 कर देते हैं = 3 × 9 27, 7 और 2 को 1 पर कैरी कर देते हैं, 3 × 1 3, 3 + 2 5 57। 19 × 4 9 × 4 हो जाता है 36, 6 3 कैरी, 4 × 1 4, 4 + 3 7 76। 19 × 5 5 × 9 45, 5 4 कैरी, 5 × 1 5, 5 + 4 95। First 5 multiples of 95 19 are 19 38 57 76 and 95। और अब ये आपने नोट किया कि फर्स्ट मल्टीपल वो खुद ही नंबर होता है, या लीस्ट मल्टीपल भी हम कह सकते हैं कि वो नंबर जो है वो खुद ही होता है। थर्ड पार्ट हो जाता है हमारा यहाँ पर डन।
नाउ अब फोर्थ पार्ट पर आ जाते हैं 43। ठीक है 43 पर आ जाते हैं। ठीक है सबसे पहले हम 43 को मल्टीप्लाई कर देते हैं 1 से। 43 1 से किसी भी नंबर को मल्टीप्लाई करें वही नंबर आता है। अब 43 टाइम 2 हो जाएगा 2 टाइम 3 हो जाता है 6, 2 टाइम 4 हो जाएगा 8, 86 हो जाता है। 43 टाइम 3 करते हैं 3 टाइम 3 हो जाता है 9, 3 टाइम 4 हो जाता है 12, 129। 43 टाइम 4 करते हैं 3 टाइम 4 12, 2 1 को कर देते हैं कैरी, 4 टाइम 4 16 प्लस 1 17, 172। 43 को मल्टीप्लाई कर देते हैं 5 से। 5 टाइम 3 15, 5 1 को 4 पर कैरी कर देते हैं, 5 टाइम 4 हो जाता है 20, 20 प्लस 1 21, 215। फर्स्ट 5 मल्टीपल्स ऑफ 43 आर फर्स्ट आ जाता है 43, देन 86, देन 129, देन 172 एंड 215। नाउ फिफ्थ पार्ट पर आते हैं 59। 59 टाइम 1 59, 59 टाइम 2 2 टाइम 9 18, 8 1 कैरी, 2 टाइम 5 10, 10 प्लस 1 11, 118। 59 टाइम 3 3 टाइम 9 27, 7 2 कैरी, 3 टाइम 5 15 प्लस 2 17, 177। 59 टाइम 4 9 टाइम 4 टाइम 9 36, 6 3 कैरी, 5 4 टाइम 5 20, 20 प्लस 3 23, 236। 59 टाइम 5 5 टाइम 9 5 टाइम 9 45, 5 4 कैरी, 5 टाइम 5 25 प्लस 4 29, 295। तो हम कह देते हैं कि फर्स्ट 5 मल्टीपल्स ऑफ 59 आर 59, 118, 177, 236 एंड 295। और इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 2 हो जाता है डन। क्वेश्चन नंबर 3 की स्टेटमेंट है राइट ऑल प्राइम नंबर्स बिटवीन 30 एंड 65। अपने सारे प्राइम नंबर्स लिखने हैं जो कि 30 और 65 के बिटवीन है। ठीक है तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि प्राइम नंबर्स कौन से होते हैं। प्राइम नंबर्स वही होते हैं जिसके सिर्फ 2 ही फैक्टर हों, वो नंबर या फिर वो नंबर या फिर 1। ठीक है उसके अलावा कोई फैक्टर नहीं होता। और 30 और 65 के बिटवीन प्राइम नंबर्स को लिखने का तरीका ये है कि हम 30 के बाद जो नंबर्स चेक करें कि आया वो 2 3 5 या 7 से डिविजिबल है कि नहीं, क्योंकि 100 तक यही हमने सीवाव एराटोस्थेनेस से सीखा था। और हमने प्राइम नंबर एंड कंपोजिट नंबर्स वाली वीडियो पर हमने इस सीवाव एराटोस्थेनेस के ज़रिए से प्राइम नंबर्स को फाइंड आउट करना भी सीखा था। तो नाउ आपने अपनी बुक में इस बॉक्स को कलर कर लिया होगा। ठीक है जो बाकी बचते हैं वो प्राइम नंबर्स हैं। ठीक है वो आप इस तरह से भी राइट डाउन कर सकते हैं इधर से देखकर भी, लेकिन जब आप पेपर पर करेंगे तो तब आपके पास ये नहीं होगा बॉक्स। तो आपने यही बस जज करना है कि उस नंबर के बाद जो नंबर आ रहा है वो 2 3 5 या 7 से डिविजिबल ना हो तो वो प्राइम नंबर होगा। अगर उनमें से डिविजिबल कम्प्लीटली डिविजिबल हो गया या रिमाइंडर 0 आता है तो वो प्राइम नंबर नहीं होगा। ना अपने क्वेश्चन की तरफ आते हैं। ठीक है 30 के बाद से हमने प्राइम नंबर सीखना शुरू करने। ठीक है जो आपने टेबल कलर किया हो आप उसको सामने रख सकते हैं। ठीक है इसके अलावा अगर नहीं आपके पास, अगर आप टेस्ट करने वाले हैं या टेस्ट की प्रिपरेशन करने वाले हैं तो आपको फिर किस तरह से करना होगा कि वो नंबर को डिवाइड करके आपको चेक करना है कि वो 2 3 5 या 7 के टेबल पर ना आता हो। 2 3 5 का तो आप इजीली उसके रूल्स से चेक कर सकते हो जो कि हमने पिछले क्वेश्चंस में देखा है रूल। और 7 के लिए आपको उस नंबर से 70 तक तो आप उसके टेबल से जज कर लोगे, उसके बाद आपको उस नंबर को 7 से डिवाइड करना पड़ेगा। ठीक है अब आ जाते हैं हम क्या कहते हैं 30 के बाद देखना शुरू करते हैं 65 से। हमने देखना ठीक है ये हमारे पास वो टेबल है जो कि हमने कलर किया था। अब 30 के बाद हम इधर से आ जाते हैं, ये हमारे पास सब फर्स्ट पर आ जाते हैं 31। ठीक है 31 के बाद हम यहाँ देखते हैं ठीक है 37 है। ठीक है तो हम 37 को लिख लेते हैं। ठीक है उसके बाद हम देखते हैं इधर आ जाता है 41। ठीक है फिर आ जाता है 43, फिर देन आ जाता है 47, फिर 47 के बाद इधर हम आ जाते हैं 53 पर, फिर इसके बाद आ जाता है 59 और उसके बाद आ जाता है 61 और उसके बाद 65 तक कोई भी नहीं है 61। तो इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 3 हो जाता है डन। क्वेश्चन नंबर 4 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में हमें कह रहा है राइट ऑल इवन प्राइम नंबर्स बिटवीन 50 एंड 100। ठीक है हमने सारे इवन प्राइम नंबर्स लिखने हैं 50 और 100 के बिटवीन। ठीक है 50 और 100 के बिटवीन, ये एक ओड का कॉलम है एक इवन का। ठीक है जो अनकलर्ड है वो हमने देखने हैं। ठीक है इसमें से भी अनकलर कोई नहीं है, इसमें से भी अनकलर कोई नहीं है, इसमें से भी अनकलर, इसके में
भी और इसमें से भी, यानी कि 50 और 100 के बिटवीन, यानी कि इनके दरमियान में कोई ऐसा प्राइम नंबर नहीं है जो कि इवन हो। ठीक है, इवन का बेसिकली मतलब ही वो ये है कि वो 2 से डिविजिबल हो, तो ऐसा कोई नहीं है कि वो इवन हो। जैसे कि हमारे नंबर्स यहाँ से स्टार्ट होते हैं, इस तरह से होता है एक नंबर ओड इवन ओड इवन ओड इवन, इस तरह से नंबर जो है हमारे होते हैं। तो फिर हमने अपने क्वेश्चन का आंसर कर देते हैं कि देयर इज़ नो इवन प्राइम नंबर, हमें कोई इवन प्राइम नंबर नहीं भरा इज़ बिटवीन 50 एंड 100। ठीक है, 50 और 100 के बिटवीन हमें कोई इवन प्राइम नंबर नहीं मिला। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 4 भी हो जाता है डन। क्वेश्चन नंबर 5 किस स्टेटमेंट पर आते हैं, लिस्ट डाउन ऑल इवन प्राइम नेचुरल एंड होल नंबर्स। हमने नेचुरल और होल नंबर्स में इवन प्राइम नंबर्स की लिस्ट बनानी है। ठीक है, ठीक है, तो ये हमारे पास जो सीवा रेस्टोरेनेस वाला टेबल है वो हमारे पास नेचुरल नंबर्स का है। ठीक है, अगर हमें इसमें ज़ीरो इंक्लूड कर दें तो वो हमारे पास होल नंबर हो जाएगा। ठीक है, तो 0 और 1 हमने 1 और कुछ सर्कल जैसे किया हुआ है। ठीक है, वो हमारे पास ना तो वो प्राइम नंबर्स हैं और ना ही वो कंपोजिट नंबर्स हैं। ठीक है, तो हमने कहा, हमें क्वेश्चन में कह रहा है हमने वो इवन प्राइम नेचुरल एंड होल नंबर्स जो है वो राइट डाउन करें हैं कि इवन हो। ठीक है, सारे वो राइट डाउन करें ये इवन नंबर्स की, जो एक टेबल ओड के, एक कॉलम ओड के, एक कॉलम इवन का है। ओड इवन ओड इवन ओड इवन, हमने यहाँ देखा कि इवन जो है कॉलम सारे ही नंबर्स का है सिवाय इस 2 के, तो सिर्फ 2 ही वो इवन प्राइम नेचुरल एंड होल नंबर्स है, क्योंकि नेचुरल होल नंबर सेम एक जैसे होते हैं, बस होल नंबर्स में एक 0 नंबर का इजाफा या एडिशन होता है। तो हम कह देते हैं हमारा आंसर जस्ट जो है वो है 2। नाउ हम अपना आंसर राइट डाउन कर देते हैं, हमारा आंसर जस्ट हो जाएगा 2। ठीक है, तो हम कह देंगे कि 2 इवन प्राइम नेचुरल एंड होल नंबर है। तो क्वेश्चन नंबर 5 हो जाता है हमारा डन। क्वेश्चन नंबर 6 पर आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 की स्टेटमेंट है लिस्ट डाउन, हमने लिस्ट बनानी है ऑल और कंपोजिट नंबर्स बिटवीन 50 एंड 100, 50 और 100 के बिटवीन जितने भी ऑड कंपोजिट नंबर्स हैं उनकी लिस्ट बनानी है, यानी वो लिखने हैं। ठीक है, ये हमारे पास था नंबर्स। ठीक है, 50 और 100 के बिटवीन। ठीक है, ओड कंपोजिट नंबर्स को का हमसे पूछा हुआ है, यानी कि जो ओड कलर्ड है ना, हमने जस्ट वही वाले नंबर जो है वो राइट डाउन करने हैं। ठीक है, और इसका एक ये तरीका हो सकता है कि आप जब क्वेश्चन कर रहे हो ना, ठीक है, आपके पास तब टेबल नहीं है, आपके पास पेपर में इस तरह का क्वेश्चन आ जाता है, तो आपने सिर्फ और सिर्फ वो नंबर्स देखने हैं ओड हैं, यानी कि 51 को देखना है, 52 को स्किप कर देना है, 53 को देखना है, और उसके लिए भी किसको देखना है कि वो 2, 5 और 2 को छोड़ देना है आपने, क्योंकि फिर वो आप ओड ही ले रहे हो तो फिर आपने 2 को छोड़ देना है। आपने उसको चेक करना है कि वो 5, 7 या फिर 3 से जो है वो कम्प्लीटली डिविजिबल हो। ठीक है, वही नंबर्स जो आपने राइट डाउन या उनकी ही लिस्ट आपने बनानी है। ठीक है, लेकिन इस वक्त मैं आपको सीवा एरेस्टोथेनेस के टेबल से जो है वो हम नंबर्स लिखेंगे। हमने सारे और कंपोजिट नंबर्स 50 को छोड़ के 50 के बाद और वाले नंबर्स को हमने लिखना है। पहले आ जाता है 53। ठीक है, सॉरी, पहले आ जाता है कंपोजिट लिखने हैं, सबसे कलर्ड वाले लिखने हैं। सबसे पहले आ जाता है 51। ठीक है, 53 तो प्राइम है वो नहीं लिखेंगे। फिर आ जाएगा 55, फिर आ जाएगा 57। ठीक है, 59 जो है वो प्राइम है उसको नहीं लिखेंगे। 61 भी प्राइम है। 63, फिर उसके बाद 65 आ जाता है। फिर 66 को हम स्किप कर रहे हैं, 67 प्राइम है। 68 को भी स्किप करना है, 69 आ जाएगा। फिर 70 को स्किप करना है, 71 प्राइम है। 72 को स्किप करना है, 73 प्राइम है। 74 को स्किप करना है, 75 जो है वो कंपोजिट हो जाएगा। फिर 77 और उसके बाद 81, 83 तो प्राइम हो गया। 85, 87, 89 हो गया प्राइम। उसके बाद 91, 93 और फिर 95 और उसके बाद 97 तो नहीं होगा, 95 और 99 ही होंगे। फिर हम लिख देते हैं 95 एंड 99। तो हमने लिस्ट जो है इन नंबर्स की बना लिया। तो क्वेश्चन नंबर 6 भी हो जाता है हमारा डन। क्वेश्चन नंबर 7 पर आते हैं। हमें कह रहा है राइट आज नीदर प्राइम नार कंपोजिट नेचुरल एंड होल नंबर्स। हमने वो सारे नेचुरल और होल नंबर्स लिखने हैं जो कि नीदर प्राइम नार कंपोजिट है, ना ही वो प्राइम है ना ही वो कंपोजिट है।
ठीक है। जैसे कि हमने सीवा और एस्ट्रोटेनिक का टेबल था, ठीक है, हमने कुछ नंबर्स को छोड़े थे जो कलर नहीं थे, वो थे प्राइम नंबर, जो कलर थे वो थे कंपोजिट नंबर। ठीक है, हमने सर्कल किया था वन को। ठीक है, सिर्फ वन ही वो नंबर है जो कि ना ही प्राइम है, ना ही नेचुरल, ना ही वो प्राइम है, ना ही वो कंपोजिट है, और वो नेचुरल और होल नंबर दोनों में ही आता है। ठीक है, ज़ीरो अगर हम लें तो ज़ीरो सिर्फ होल नंबर में आता है। उन्होंने हमसे कहा नेचुरल एंड होल नंबर, जो नेचुरल नंबर्स हो, मीन्स बेसिकली वो नेचुरल नंबर्स का ही पूछ है, क्योंकि नेचुरल एंड होल नंबर्स नेचुरल नंबर ही होते हैं। तो इसलिए उसमें वो वन ही ऐसा नंबर है जो कि ना तो प्राइम है, ना ही वो कंपोजिट है, इसलिए हमारा आंसर सिर्फ वन होगा। तो इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 7 भी हो जाता है कंप्लीट, और बेसिकली यहाँ पर हमारी एक्सरसाइज हो जाती है ख़त्म। ठीक है, लेकिन पेज नंबर 7 पर आते हैं। ठीक है, हमारे नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट होने से पहले एक्सरसाइज के बाद हमारे पास एक है प्रोजेक्ट के नाम से प्रोजेक्ट 1। ठीक है, नाउ हम इसको इस वीडियो में लास्ट में इंक्लूड कर रहे हैं। ठीक है, तो इसकी डिस्क्रिप्शन में भी आपको जो है प्रोजेक्ट को क्लिक करेंगे तो आप इधर पहुंच जाएंगे। तो नाउ आपकी एक्सरसाइज हो गया, तब नाउ अब हम प्रोजेक्ट की तरफ आते हैं। ठीक है, प्रोजेक्ट हमें कह रहा है रीड द संडे न्यूज़पेपर एट योर होम, यानी कि जो आपके घर न्यूज़पेपर आता है संडे के संडे, इतवार के इतवार। ठीक है, उसको आपने रीड करना है एंड राइट डिफरेंट डिजिट नंबर्स। आपने डिफरेंट डिजिट नंबर्स यानी कि इवन हो सकते हैं, ऑड हो सकते हैं, प्राइम हो सकते हैं, कंपोजिट हो सकते हैं, या फिर नीदर प्राइम नॉट कंपोजिट नंबर हो सकते हैं। ठीक है, आपने वो जो है वो इधर राइट डाउन कर देना है। फिर आपने क्या करना है, उन नंबर्स के सारे फैक्टर्स लिखने हैं और 3 मल्टीपल्स लिखने हैं। कोई से भी आप 3 मल्टीपल्स लिख सकते हैं। आपको ये नहीं कहा कि आपने फर्स्ट 3 मल्टीपल्स लेने हैं, आपकी मर्जी है कि आप उसके फर्स्ट 3 मल्टीपल्स लिखें या कोई से भी लिख दें। तो पहला काम आता है आपने न्यूज़पेपर को पकड़ना। अगर आपके घर न्यूज़पेपर नहीं आता तो ऑनलाइन कोई न्यूज़पेपर जो है वो आप उसको सर्च कर सकते हो नाउ। फिर उसके बाद इधर नंबर राइट डाउन करने। लेट्स सपोज ठीक है, हमारे पास ऑनलाइन जंग का न्यूज़पेपर है। नाउ फर्स्ट नंबर ढूंढते हैं और हमें इधर एक नंबर मिला है और वो है 3। ठीक है, हम इसको राइट डाउन कर लेते हैं। ठीक है, हमने इस तरह से 3 को राइट डाउन कर लेना है। ठीक है, फिर आ जाते हैं। अब हमें दूसरा एक और नंबर मिला है जो कि है 23। ठीक है, सेकंड नंबर हो गया 23। ठीक है, न्यूज़पेपर को देखते हैं। ठीक है, हमें इधर एक नंबर नज़र आ रहा है। ठीक है, थर्ड नंबर हमारा हो जाता है 48। फिर इधर से हमें ये नंबर नज़र आ रहा है, इसको सर्कल कर लेते हैं। ठीक है, ये हमारा नंबर हो गया 96 ना। और नंबर हम कोई ढूंढते हैं। ठीक है, हमें इधर एक नंबर नज़र आया। ठीक है, 89। ठीक है, रीड करते हैं न्यूज़पेपर को। यहाँ हमें एक 20 नंबर दिखा है, हम इसको सर्कल कर देते हैं। नो, अच्छे से न्यूज़पेपर को एक्सप्लोर करते हैं। ठीक है, हमें यहाँ एक नंबर नज़र आ रहा है, ये है 18। अब बस एक नंबर ढूंढना रहा है ना। एक्सप्लोर करते हैं न्यूज़पेपर को। यहाँ हमें एक नंबर नज़र आया है 6। ठीक है, ना इसको राइट डाउन कर लेते हैं। ठीक है, तो ये हमें 8 नंबर्स मिल गए। अब हमने एक एक नंबर को पकड़ना है, उसके सारे फैक्टर्स लिखने हैं और साथ हमने उसके कोई से 3 मल्टीपल जो है वो राइट डाउन करने हैं। फर्स्ट ले लेते हैं 3 को। ठीक है ना, सबसे पहले हम इसके फैक्टर्स राइट डाउन कर लेते हैं। और 3 के फैक्टर 1 तो होगा। ठीक है, 2 के टेबल में 3 नहीं आता, आगे से 3 आ गया, नंबर रिपीट होना शुरू हो गए हैं। ठीक है, तो फैक्टर्स ऑफ 3 क्या हो जाएगा, 1 and 3। ठीक है, ये हमने राइट डाउन कर दिया। अब हम इसके मल्टीपल्स राइट डाउन कर लेते हैं। ठीक है, कोई भी 3 मल्टीपल्स हमने राइट डाउन करने तो हम बेसिकली फर्स्ट 3 मल्टीपल्स को ही कर लेते हैं। 3 टाइम 1 3 हो जाएगा, 3 टाइम 2 6 और 3 टाइम 3 हो जाएगा 9। और 3 मल्टीपल्स ऑफ 3 क्या हो जाएंगे, 3 6 एंड 9, क्योंकि 3 हमें काटता है तो हमने लिख दिया। ठीक है, फर्स्ट नंबर के साथ हमने सारा काम कर लिया। सेकेंड नंबर हमने लिया था 23। नाउ 23 टाइम 1 फैक्टर्स राइट डाउन कर लेते हैं। पहले 23 टाइम 1 टाइम 23 हमारे पास 23 होता है। अब 2 क्योंकि लास्ट डिजिट में 3 है तो 2 23 का फैक्टर नहीं होगा। 3 के टेबल में भी नहीं आता। 4 5 6 7 8 9 10 11 12 किसी के टेबल में 23 नहीं आ रहा। ठीक है, 19 तक टेबल 20 तक हमने जितने भी याद किए हुए उधर 23 नहीं आ रहा। वैसे भी 11 के बाद जो है वो 12 के बाद जो है नंबर जो है वो हमेशा 2 टाइम भी करेंगे तो 23 से बड़े ही आएंगे। तो इसका मतलब है कि 23 एक प्राइम नंबर है। तो फिर फैक्टर्स ऑफ 23 क्या हो जाएंगे, 1 and 23 हम राइट डाउन कर लेते हैं। ठीक है, उसके बाद मल्टीपल्स राइट डाउन कर लेते हैं। मल्टीपल्स फर्स्ट 3 ही राइट डाउन कर लेते हैं। 23 को 1 से मल्टीप्लाई किया 23 को 2 से किया तो 2 टाइम 3 6 और 2 टाइम 2 4। 23 को 3 से किया तो 3 टाइम 9 और 6 69 हो गया। 3 मल्टीपल्स ऑफ 23 क्या हो जाएंगे, 23 46 एंड 69। तो बच्चों थर्ड हमने नंबर लिया था 48 और ये एक इम्पॉर्टेंट नंबर भी है। ठीक है, तो इसके फर्स्ट में फैक्टर्स फाइंड आउट कर लेते हैं। ठीक है, फैक्टर्स हमारे पास क्या हो जाएंगे, 48 1 टाइम 48। ठीक है, लास्ट डिजिट 2 है तो 2 फैक्टर होगा।
2 हो जाता है 4 और 2 टाइम 4 हो जाता है 8, ठीक है। 3 के लिए हमने चेक करना है 4 + 8 हमारे पास होता है 12, 3 भी 48 का फैक्टर होगा, ठीक है। 3 टाइम 1 हो जाता है 3, 4 में से 3 माइनस किया 1, 1 और 8 18, 3 टाइम 6 हो जाएगा 18। अब 4 से चेक करना है, चूँकि 48 4 टाइम 10 40 होता है, उससे बड़ा है, लेकिन 2 48 का फैक्टर है, तो मे बी 4 48 का फैक्टर हो। उसके लिए हमें 48 को 4 से डिवाइड करना पड़ेगा, ठीक है। 4 टाइम 1 4, 4 टाइम 2 8 हो जाता है, कम्प्लीटली डिवाइड हो गया, रिमाइंडर 0, यानी कि 4 48 का फैक्टर है। 4 टाइम 12 जो है वो हो जाएगा 48। 5 नहीं होगा क्योंकि वंस प्लेस पर हमारे पास 8 है, तो 5 नहीं होगा। 6 2 3 है, तो 6 48 का फैक्टर होगा। 6 टाइम 8 जो है वो 48 होता है, और 7 के टेबल में 48 नहीं आता। 7 टाइम 6 42 होता है, और 7 टाइम 7 49 होता है। अब फिर 8 नंबर रिपीट होना शुरू हो गए हैं, तो फैक्टर्स ऑफ 48 राइट डाउन कर लेते हैं, 1 2 3 4 6 8 एंड 12 16 24 एंड 48। नाउ मल्टीपल्स पर आ जाते हैं, ठीक है। मल्टीपल्स के लिए 3 मल्टीपल्स फाइंड करने हैं, तो हम फर्स्ट 3 मल्टीपल्स ही करते हैं। 48 टाइम 1 48, 48 टाइम 2 2 टाइम 8 हमारे पास 16 हो जाएगा, 6 1 कैरी, 2 टाइम 4 8 8 + 1 9 96। 48 टाइम 3 कर लेते हैं, ठीक है। 3 टाइम 8 24, 4 2 कैरी, 3 टाइम 4 12, 12 + 2 13, 30 टाइम 4 12, 12 + 2 14, 144 आ जाएगा। 3 मल्टीपल्स ऑफ 48 क्या हो जाएंगे, 48 96 एंड 144, ठीक है। तो फोर्थ हमने नंबर लिया था 96, तो पहले इसके फैक्टर्स राइट डाउन कर लेते हैं, ठीक है। 96 1 टाइम 96 2 होगा क्योंकि यूनिट प्लेस पे 6 है, ठीक है। 2 टाइम 4 हो जाता है 8, 9 मैंने सेट किया तो 1 1 और 6 16, 2 टाइम 8 हो जाता है 16। अब 3 को चेक करना है, 9 + 6 हमारे पास हो जाता है 15, 3 भी 96 का फैक्टर होगा। 3 टाइम 3 हो जाता है 9, 3 टाइम 2 हो जाता है 6। 4 चूँकि 40 से भरा है, तो हम इनमें इसको डिवाइड करना पड़ेगा 4 से। 4 टाइम 2 8 हो जाता है, माइनस किया 1 और ये 6 16। 4 टाइम 4 हो जाता है 16, यानी कि 0 रिमाइंडर आ रहा है। 4 जो है 96 का फैक्टर है, तो 4 टाइम 24 जो है वो हो जाएगा 96। अब 5 चूँकि वंस प्लेस पर 6 है, तो 5 96 का फैक्टर नहीं होगा। 6 चूँकि 2 3 है, तो 6 होगा। 6 टाइम 1 हो जाता है 6, 9 - 6 या 3, और 6 टाइम 6 हो जाता है 36। अब 7 पर आते हैं, चूँकि 7 के लिए हम जस्ट डिवाइड ही कर सकते हैं। 96 को 7 से डिवाइड किया, 9 टाइम 1 7 टाइम 1 7, 9 - 7 2 2 6, और 7 टाइम 3 21, और ये 5 रिमाइंडर आ जाता है। इसका मतलब है कि 7 जो है 96 का फैक्टर नहीं है। अब 8 पर आते हैं, क्योंकि 2 और 4 96 से फैक्टर है, इसलिए मे बी 8 हो या ना, उसके लिए हम डिवाइड करके चेक करते हैं। 8 टाइम 1 हमारे पास, क्योंकि 80 से बड़ा है, इसलिए 8 टाइम 1 8 हो जाएगा। 9 में से 8 के 1, और 16 8 टाइम 2 16, कम्प्लीटली डिवाइड हो गया। इसका मतलब है कि 96 का 8 फैक्टर है। 8 टाइम 12 हो जाएगा 96। अब 9 पर आते हैं, ठीक है। 9 + 6 15, 15 जो है वो 9 की टेबल पर नहीं आता। 9 जो है वो 96 का फैक्टर नहीं है। 10 लास्ट डिजिट 0 नहीं है, 10 फैक्टर नहीं है। 11 11 टाइम 8 88 होता है। 11 टाइम 9 99 होता है। 96 11 का फैक्टर भी नहीं है। 12 नंबर्स रिपीट होना शुरू हो गए हैं, तो हम फैक्टर्स राइट कर देते हैं। फैक्टर्स ऑफ 96 क्या हो जाएंगे, 1 2 3 4 6 8। उसके बाद आ जाता है इधर से रिवर्स से जाते हैं, 12 16 24 32 48 एंड 96। अब मल्टीपल्स पर आ जाते हैं, ठीक है। 3 मल्टीपल्स फाइंड कर लेते हैं। 96 टाइम 1 96 हो जाएगा। 96 टाइम 2 2 टाइम 6 हो जाएगा 12। 2 राइट डाउन करते हैं, 1 कैरी। 2 टाइम 9 18, 18 + 1 19, 192। 96 टाइम 3 कर देते हैं। 3 टाइम 6 18, 8 1 कैरी। 3 टाइम 9 27 + 1 28, 288। 3 मल्टीपल्स राइट कर देते हैं ऑफ 96, क्या हो जाएंगे 96 192 एंड 288। नाउ फिफ्थ में हमने नंबर लिया 89, चूँकि 1 हाई नंबर का फैक्टर होता है, ठीक है। 1 हो गया। आगे से हम 2 को चेक करते हैं, वंस प्लेस पर 9 है, इसका मतलब है 2 89 का फैक्टर नहीं है। 3 के लिए चेक करते हैं, 8 + 9 17, यानी कि 3 भी 89 का फैक्टर नहीं है। 4 2 नहीं है, तो 4 भी 89 का फैक्टर नहीं है। 5 वंस प्लेस पर 9 है, 5 भी 89 का फैक्टर नहीं है। 6 2 3 नहीं है, तो 6 भी 89 का फैक्टर नहीं है। 7 के लिए हमने 89 को 7 से डिवाइड करेंगे, ठीक है। हमने 7 से डिवाइड किया। 7 टाइम 1 जो हो गया 7 हो गया, ठीक है। और ये हमारे पास 1 आ गया, 9 नीचे आ गया। 9 7 टाइम 2 14, और ये हमारे पास 6 हो गया। रिमाइंडर यानी कि 6 आ रहा है, ठीक है। 89 7 भी 89 का फैक्टर नहीं है। 8 भी नहीं होगा चूँकि 2 और 4 नहीं है। 9 भी नहीं होगा चूँकि 3 नहीं है। 10 भी नहीं होगा। 11 टाइम 8 88 होता है। 11 टाइम 9 99 होता है। 11 भी नहीं फैक्टर होता, ठीक है। आगे से अगर, क्योंकि 89 जो है वो 2 3 5 7 किसी का मल्टीपल नहीं हुआ 1 से 100 के बिटवीन, तो इसका मतलब है कि 89 जो है 7 तक हमने तो वैसे भी चेक कर लिए, ठीक है। तो 89 एक प्राइम नंबर है। अगर वो प्राइम नंबर है तो सिर्फ उसके 2 ही फैक्टर्स हैं, ठीक है। एक 1 है और एक 89 है।
ठीक है। फैक्टर ऑफ 89 1 और 89। अब हम मल्टीपल्स पर आ जाते हैं। 89 टाइम 1 89 हो जाएगा। 89 टाइम 2 कर ले 2 10 18 8 1 कैरी 2 टाइम 8 16 17 178। 89 टाइम 3 कर देते 3 टाइम 9 27 7 2 कैरी 3 टाइम 8 24 24 प्लस 2 26 267। तो 3 मल्टीपल्स ऑफ 89 क्या हो जाएंगे? 89 178 एंड 267 फिफ्थ भी डन हो जाता है। 6 पर हमने नंबर लिया था 20 ना, उसके फैक्टर लिखते हैं। 20 टाइम 20 लिख देते हैं 1 टाइम 20 और फिर 2 के टेबल में भी आता है। 2 टाइम 10 20 होता है। ठीक है। फिर 3 के टेबल में नहीं आता, 4 के टेबल में आता है। 4 टाइम 5 और नंबर रिपीट होना शुरू हो जाते हैं। 5 के टेबल में आता है। तो फिर फैक्टर्स ऑफ 20 हो जाएंगे 1 2 4 5 10 एंड 20। ठीक है। मल्टीपल्स पर आते हैं। ठीक है। 20 टाइम 1 हमारे पास हो जाएगा 20, 20 टाइम 2 हो जाएगा 40, 20 टाइम 3 हो जाएगा 60 और 3 मल्टीपल्स ऑफ 20 हो जाते हैं 20, 40 एंड 60 और ये हमारा पार्ट हो जाता है डन। 7th पर हमने नंबर ले लिया 18। ठीक है। 9 फैक्टर्स राइट डाउन करते हैं। ठीक है। 18 हमारे पास हो जाएगा 18 1 टाइम 18 2 टाइम 9 18 होता है। 3 टाइम 6 18 हो जाता है। ठीक है। 4 के टेबल में नहीं आता, 5 के टेबल में भी नहीं आता, 6 भी रिपीट नंबर होना शुरू हो जाते हैं। तो फैक्टर्स ऑफ 18 हो जाएगा 1 2 3 6 9 एंड 18। अब इसके मल्टीपल्स राइट डाउन कर लेते हैं। 18 टाइम 1 हो जाता है 18, 18 टाइम 2 हो जाएगा, 18 का टेबल करेंगे तो 36 और 18 टाइम 3 हो जाता है हमारे पास 54 और 3 मल्टीपल्स ऑफ 18 हो जाते हैं हमारे पास 18 36 एंड 54। ठीक है। 8 पार्ट है हमारे पास, 6 है। ठीक है ना, 6 है। सबसे पहले हम इसके फैक्टर्स राइट डाउन कर लेते हैं। ठीक है। ये 6 और 6 1 टाइम 6 हो जाएगा, 2 के टेबल में आता है। 2 टाइम 3 हो जाएगा, 3 आगे से नंबर रिपीट होना शुरू हो जाएंगे। फैक्टर्स ऑफ 6 हो जाते हैं 1 2 3 एंड 6। ठीक है। 9 मल्टीपल्स की तरफ आ जाते हैं। 6 के टाइम 1 6 हो जाते हैं, 6 टाइम 2 12, 6 टाइम 3 18 और 3 मल्टीपल्स ऑफ 6 राइट डाउन कर लेते हैं जो कि हो जाएंगे 6 12 एंड 18। हमारा प्रोजेक्ट हो जाता है कंप्लीट ना। प्रोजेक्ट के बाद हमें थिंकिंग टाइम दिया हुआ है। ठीक है। थिंकिंग टाइम में हमें पूछा हुआ विच प्राइम नंबर कैन नॉट बी डबल्ड फ्रॉम नंबर इन द ग्रुप 1 से 10। ठीक है। वो कौन से प्राइम नंबर्स हैं जो कि 1 से 10 के ग्रुप में डबल्ड यानी कि उनको 2 से मल्टीप्लाई करें तो वो नहीं आते। ठीक है। जैसे कि 2 एक प्राइम नंबर है, 2 टाइम 2 4 हो जाता है। इस तरह से वो 1 से 10 के ग्रुप में आ रहा है। नौ प्राइम नंबर्स स्टार्ट ही 2 से होते हैं। नौ उन प्राइम नंबर्स को डबल कर करके चेक करते हैं कि कौन सा टाइम नंबर जो 1 से 10 के ग्रुप में है उसको डबल करें तो भी वो 1 से 10 के ग्रुप में नहीं है। ठीक है। वैसे वो 1 से 10 के ग्रुप में है लेकिन उसको डबल करें तो वो 1 से 10 के ग्रुप में नहीं है। नौ चेक करते हैं। ठीक है। पहले हम 2 को डबल कर लेते हैं। 2 टाइम 2 हमारे पास हो जाता है 4। ठीक है। वो तो 1 से 10 के ग्रुप में है। अब 2 के बाद ले लेते हैं 3 तो 1 से 10 के ग्रुप में है ना, उसको डबल करके चेक करते हैं। ठीक है। और 3 टाइम 2 हमारे पास हो जाएगा 6। ये भी 1 से 10 के ग्रुप में है यानी कि इसको भी डबल किया तो ये भी 1 से 10 के ग्रुप में है। ठीक है। उसके बाद आ जाता है 5, वो भी 1 से 10 के ग्रुप में है ना, उसको डबल करते हैं। ठीक है। उसको डबल किया तो 10 आ गया। ठीक है। 10 अभी 1 से 10 के ग्रुप में 10 हो गया। ठीक है। 1 से 10 के ग्रुप में अगला प्राइम नंबर 5 के बाद आ जाता है 7, उसको हमने डबल किया 7 टाइम 2 वो हो गया 14। ठीक है। 14 जो है 1 से 10 के ग्रुप में नहीं है। ठीक है। 7 चूँकि 1 से 10 के ग्रुप में है उसको डबल किया और वो 1 से 10 के ग्रुप में नहीं है तो वही 7 ही वो नंबर है। ठीक है। इसके बाद जो प्राइम नंबर आता है वो 11, वो तो 1 से 10 के ग्रुप में खुद ही नहीं है तो उसको डबल करके क्या 1 से 10 के ग्रुप में होना है। तो सिर्फ 7 ही वो नंबर है जो डबल करें, जो खुद तो 1 से 10 के ग्रुप में है लेकिन उसको डबल करें तो वो 1 से 10 के ग्रुप में नहीं है। तो हमारा आंसर हो जाएगा 7। तो इसी के साथ हम अपनी वीडियो को करने वाले हैं एंड, लेकिन एंड करने से पहले हम एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चंस के सोल्यूशन को एक दफ़ा जो है वो देख लेते हैं। ठीक है। ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 1 2 था। ठीक है। उसके बाद ये था हमारे पास पार्ट 3 4, फिर था हमारे पास पार्ट 5 6 और 7 8 और क्वेश्चन नंबर 1 हो जाता है हमारा यहाँ पर कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट सेकंड थर्ड पार्ट, क्वेश्चन नंबर 2 हो जाता है हमारा यहाँ पर कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 7
और हमारी एक्सरसाइज हो जाती है ख़त्म। इसलिए अब हम अपनी वीडियो को कर रहे हैं एंड। उम्मीद है कि वीडियो में आपको एक्सरसाइज में बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड स्टे ब्लेस्ड। अल्लाह हाफिज़।